हवा में प्रदूषण जो बढ़ा है, ये प्रदूषण पर्यावरण में और हवा में नहीं हुआ है। क्या आपने नोटिस किया कि ये प्रदूषण हमारे रिश्तों में भी चला गया? आज बने बनाए रिश्ते भी टूटने लगे हैं। प्रदूषण ही तो हुआ है, और क्या हुआ? आज दो दो बच्चे हैं घर में और फिर भी वो उन बच्चों के माँ और बाप फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का अर्जी लेकर के खड़े हैं। तो ये प्रदूषण नहीं बढ़ा क्या? रिश्तों में प्रदूषण बढ़ गया है। आज केवल रिश्तों में ही नहीं, हमारे मन में भी प्रदूषण बढ़ गया है। जो शुद्ध, सात्विक और पवित्र भोजन था ना, उस भोजन में भी प्रदूषण बढ़ गया है। डॉक्टर से जाकर के कभी पूछना, साइलेंट अटैक आना और हर तीसरे आदमी के पेट में एसिडिटी की समस्या होना, ये भोजन में प्रदूषण बढ़ गया है। हमारा खान पान बिगड़ गया है। और ये क्यों बिगड़ा है? जो 1542 में भगवान श्री जाम्बोजी ने सुंदर संदेश इस मानवीय समुदाय को दिया था, और वो संदेश केवल एक आदमी को सुखी करने के लिए नहीं, एक समाज को सुखी करने के लिए नहीं, वो तो कईयों की कूप मंडुता रही कि उनको पकड़ करके बैठ गए। अभी तो भगवान जाम्बोजी ने ये संदेश एक गांव, एक देश को सुखी करने के लिए नहीं, सारे विश्व की समस्या मिटा करके विश्व को सुखी करने के लिए दिया। ये तो कूप मंडुता वाले लोगों ने इनको पकड़ करके बैठ गए कि नहीं नहीं, ये नियम तो हमारे हैं। हाँ, गर्व होना चाहिए कि ये नियम हमारे हैं। लेकिन आज पूरे समुदाय को, इस मानवीय समुदाय को 29 नियमों की जरूरत है। और मैं दावे से यहां से कह सकता हूं, सिद्ध कर सकते हैं कि 29 नियम, ये जितनी जो ऐस समय में मौतें हो रही है, जितने थाने कोर्ट कचहरियों में केस बढ़ रहे हैं, जितनी लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, वो सारी समस्याएं खत्म करने का समाधान कहां लिखा हुआ है? ये मैं नहीं कह रहा। हो सकता है कि कहीं मैं ग्रीडी हो जाऊं, समाज के लिए कहते हैं, लेकिन जब हमारे भारत देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति, जो हमारे देश में 2 नंबर का पद होता है, राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति का नंबर आता है, और वो उपराष्ट्रपति जब मुकाम के मेले में पधारते हैं कुछ समय पहले, और उस मुकाम के मेले में पधार करके जगदीप जी धनखड़, जो अभी हमारे सम्माननीय उपराष्ट्रपति है, उन्होंने शब्द बोले थे कुछ। उन्होंने कहा, जिस ढंग से विश्व में प्रॉब्लम, समस्याएं बढ़ रही है, वी हैव नो ऑप्शन। शब्द सुनना, उनके शब्द है वो, वी हैव नो ऑप्शन। मतलब जितनी समस्याएं बढ़ रही है, उन समस्याओं से निपटने के लिए वी हैव नो ऑप्शन, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, हम संतोष के साथ में कह सकते हैं कि आज भी हमारे पास में भगवान जाम्बोजी के 29 नियम मौजूद है, जो समस्याओं को मिटा सकते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब इतना बड़ा समुदाय बैठा है। ईमानदारी से हाथ उठाना कि वो 29 रूल्स किसे याद है? जिनको 29 नियम याद है, उठाइए अपना हाथ। तालियां बजाएंगे साहेब, तालियां बजाएंगे लोग, लेकिन पता है मैं क्या कह रहा हूं? गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो
बिना पैंदे के लोटे बन गए। इधर वाली हवा आए तो इधर ताली बजाए, इधर वाली आए तो पता ही नहीं कि ताली बजा क्यों रहे हो। अरे भाई, थोड़ा सा भी अगर समझ में आए कि हमारे पास में सॉल्यूशन है, समस्याओं को मिटाने का सॉल्यूशन है, लेकिन क्या है? बोले 29 नियम। तो बोले 29 नियम क्या है? वो तो याद ही नहीं। तो फिर समस्या कैसे मिटेगी? किसी मोबाइल आपके हाथ में आ जाए और मोबाइल में एक बात सुनो, उस मोबाइल में आजकल बड़े बड़े सिस्टम आते हैं, फोन पे, गूगल पे आदि कई प्रकार के सिस्टम होते हैं। और उन फोन पे में अगर करोड़ रुपया तुम्हारे पास में है, ठीक है, आप जोधपुर चले गए, आपको बहुत बड़ी प्यास लगी, किसी जूस पीने के लिए दुकान पर चले गए, जेब में रुपए नहीं है और करोड़ रुपए तुम्हारे फोन पे में, गूगल पे में पड़े हैं, लेकिन अगर पासवर्ड याद नहीं है तो पी लोगे जूस? अगर पासवर्ड याद नहीं है तो प्यासे मरोगे, घूमते फिरोगे। ये मैं मॉडर्न लोगों को बता रहा हूं। पासवर्ड याद नहीं है तो तुम जूस नहीं पी सकते, प्यास नहीं मिटा सकते। ऐसे ही जब 29 नियम ही याद नहीं है तो समस्याओं को कैसे मिटा सकोगे? समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो पाएगा? मंदिरों के इंडे चढ़ते रहेंगे, कलश की बोलियां लगती रहेंगी, हम लोग तालियां बजाते रहेंगे, लेकिन जब तक 29 नियम याद नहीं और समाज का सुधार नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां कहां देखेगी? लेकिन मंदिरों में जो घंटा लगा रहे, उस घंटे को बजाने कौन आएगा? ये मंदिर तो बड़े बड़े बनेंगे, लेकिन मंदिर का दरवाजा खोल करके उसमें सुबह शाम जय जगदीश हरे, जम्बेश्वर भगवान की आरती करने कौन आएगा? आज आर्थिक युग है और आर्थिक युग में अर्थ देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे ऐसे लोग हमारे बेटे हैं जो अकेले इतना बड़ा बड़ा मंदिर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, केवल मंदिरों के बनाने से धर्म की और पीढ़ियों की रक्षा नहीं होगी। धर्म की रक्षा तो जब तुम 29 नियमों पर चलोगे और धर्म को याद करोगे तो ही रक्षा हो पाएगी। जब 29 नियम याद नहीं, साहेब एक युवान लड़का था और इंटरव्यू लिया गया, परीक्षा की बहुत बड़ी परीक्षा थी। इंटरव्यू लेने वालों ने पूछा कि कौन सी कम्युनिटी से आते हो? उन्होंने कहा बिश्नोई। तो बोले ठीक है, बिश्नोई किसे कहते हैं? बोले बिश्नोई उसे कहते हैं जो 29 नियमों का पालन करता है। 20 और 9, 29 धर्म की आकड़ी हृदय धरियो जोय, जाम्बोजी कृपा करी नाम बिश्नोई होय। तो उन अधिकारियों ने, इंटरव्यू लेने वाले सम्माननीय सदस्यों ने कहा 29 नियम सुनाओ। हमने बहुत सुना है कि बिश्नोई समाज बड़ा शूरवीर, बड़ा दानवीर है, ये 29 नियम सुनाओ। उसने कहा जल्दी स्नान करना, बोले 1, 30 दिन सूतक रखना, बोले 2, अमावस का, आज अमावस्या है, अमावस्या का व्रत रखना, बोले 3, हरे पेड़ नहीं काटना, 4, नीले कपड़े नहीं पहनना, 5, बोले बस 29 नेम नहीं सुना पाए और वो उस से थोड़े पीछे रह गए। क्यों? उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। हम स्वयं को नांदिया गांव के कहते हैं और जोधपुर गांव में जाने के बाद में नांदिया गांव का मार्ग कहां, यही भूल जाए तो कहां जाएंगे? अपना मूल ही याद नहीं है
और मैं 29 नियमों को यहां से व्याख्यायित करूं, लेकिन लोग यहां बैठ करके थोड़ी तालियां बजा देंगे। अब आप सोचो कि आप तालियां किस पर बजा रहे हो, ये तो सोचो। बोले महाराज आगे वाले ने बजाई इसलिए मैंने भी बजा दिया। कई हो तो ये भी पता नहीं। भाई घी वालों से निवेदन है कि वहां पीछे एक बरनी ले जाओ, हाँ यहां से ले जाओ, बीच में डिस्टर्ब, हाँ यहाँ से ले जाओ, पीछे ले जाओ, और भी घी लेने वाले आएंगे, एक बरनी पीछे लगा लो, पीछे ले जाओ, हाँ ले जाओ, पीछे 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 एक टेबल लगा लो, ले जाइए, आप पीछे ले जाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।